नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV-RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए पशुपालन का पार्ट नंबर 2 है वो लेके आए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो प्रश्न आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये पीछे जो प्रतियोगी परीक्षा हुई हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये जो प्रश्न है वो आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। पशु परिचर्य की जो एग्ज़ाम है वहां तक हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लाते रहेंगे आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से आप जुड़ें। अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो पशु मेले में पशु के प्रवेश टिकट को क्या कहते हैं? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम पशु को मेले के अंदर ले जाते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा टिकट दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन सफ़ेद चिट्ठी, दूसरा ऑप्शन है लाल चिट्ठी, तीसरा ऑप्शन है रवना और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अगर सही उत्तर की हम चर्चा करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाल चिट्ठी कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिलवाड़ा में कौन सा पशु मेला लगता है? तो तिलवाड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? तो पहला ऑप्शन है मल्लीनाथ पशु मेला, दूसरा ऑप्शन है चंद्रभागा पशु मेला, तीसरा ऑप्शन है रामदेव पशु मेला और चौथा ऑप्शन है वीर तेजाजी पशु मेला। तो इसके सही उत्तर की अगर चर्चा करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा में लगता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं हम क्वेश्चनों को बिना समय गंवाए। जयपुर में लूनियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है घोड़ों का मेला, दूसरा ऑप्शन है गधों का मेला, तीसरा ऑप्शन है ऊँटों का मेला और चौथा ऑप्शन है गोमती सागर मेला। यानी जयपुर का जो लूनियावास गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। यानी जो गधों का मेला है वो जयपुर के लूनियावास गांव में लगता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गोवंश कितना है? यानी अगर 20वीं पशु गणना की अगर हम चर्चा करेंगे तो राजस्थान के अंदर जो गायों की संख्या है, गोवंश है वो कितनी है? ठीक है, टोटल हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1.39 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 1.5 करोड़। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 1.39 करोड़ क्या है गोवंशों की संख्या है राजस्थान में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गोवंश वाला जिला कौन सा है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 20वीं पशु गणना के दौरान अगर देखा जाएगा तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें गोवंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी बीकानेर के अंदर 20वीं पशु गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गोवंश वाला जिला है वो बीकानेर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पशु गणना कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो अगर राजस्थान में पशु गणना की अगर बात करेंगे हम तो कितने वर्ष के दौरान है वो क्या है आयोजित की जाती है? तो इसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर इसका 5 वर्ष नहीं 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। इसके अंदर 2 वर्ष दे नहीं रखा है तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 वर्ष
के अंतर्गत क्या होती है, हमारी पशु गणना होती है। जबकि 10 वर्ष से क्या होती है हमारी, 10 वर्ष से क्या होती है हमारी जनसंख्या यानी जनगणना होती है। ठीक है, जनसंख्या की गणना, जनगणना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान संपूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस वर्ष रहा। यानी अगर राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करेंगे तो देश के अंदर दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस वर्ष में रहा। तो पहला ऑप्शन है 2020-21, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 2019-20, तीसरा ऑप्शन है 2018-19 और चौथा ऑप्शन है 2021-22। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2021 और 22 में क्या है, जो हमारा राजस्थान है वो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और पशु परिचर के अंदर भी क्या है ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी अंडा उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में अगर हम ऊन उत्पादन देखें तो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ और तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ और चौथा ऑप्शन है प्रथम। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान, ऊन उत्पादन के अंदर क्या है प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है। यानी राजस्थान जीडीपी की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसके अंदर पशुपालन है वो कितना प्रतिशत योगदान अपना रखता है। तो पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 20%। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 10% है वो अपना योगदान रखता है जीडीपी में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 31 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्क रिकॉर्डिंग कितने दिन तक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पूरे ब्यात, दूसरा ऑप्शन है 300 दिन, तीसरा ऑप्शन है पहले 100 दिन और चौथा ऑप्शन है 30 दिन। तो मिल्क रिकॉर्डिंग है वो कितने दिन तक करते हैं। तो ऑप्शनों के अंदर से आपको एक सही ऑप्शन को चुनना है। तो अगर हम इसके सही आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर यानी 300 दिन। यानी मिल्क रिकॉर्डिंग है वो 300 दिन तक करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय दूध दिवस की अगर बात करेंगे तो कब मनाया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 28 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 24 मार्च और तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 6 जुलाई। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। 26 नवंबर के दिन क्या है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। तो गाय का दूध पिया हुआ है, जैसे हम जर्सी गाय के दूध की बात करेंगे तो उसमें तो पानी होता है, उसमें क्या होता है पानी होता है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रतिशत पानी होता है गाय के दूध में। तो पहला ऑप्शन है 87%, दूसरा ऑप्शन है 13%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 50%। ठीक है, तो हम इसके अंदर बात करेंगे, इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी 87% है वो गाय के दूध में क्या पाया जाता है पानी पाया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कामधेनु डेयरी योजनाओं
कि बैंक ऋण कितने प्रतिशत है, यानी कामधेनु डेयरी योजना है उसके लिए बैंक है वो आपको कितना प्रतिशत ऋण है वो दे सकता है। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे 40%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 90% है वो आपको बैंक है वो ऋण देगा कामधेनु डेयरी योजनाओं के अंतर्गत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही प्रश्न है वो पशु परिचर्या जो एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। मशीन द्वारा दूध निकालने के लिए कितनी मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त होता है, यानी अगर हम आजकल आपको पता है कि मशीन से दूध निकाला जाता है, तो मशीन से अगर दूध निकालना है तो आपको कितने मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त करना है, जिससे कि आप क्या है आसानी से मशीन के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें 260, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 460 और चौथा ऑप्शन है 560। अगर इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 360 मिमी पारे का प्रेशर आपको उपयुक्त करना होगा, जिससे कि आप मशीन के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अगर हाथ से दूध निकाल रहे हैं हम तो उसकी अगर सर्वोत्तम विधि की अगर बात करेंगे तो वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अंगूठा दबाकर, दूसरा ऑप्शन है चुटकी, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण हस्त दोहन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर है वो हो जाएगा। पूर्ण हस्त दोहन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं। ये क्या है, दूध निकालने की क्या है सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यांत में सर्वाधिक होता है, यानी किस ब्यांत के अंदर आपको क्या है भैंसों के अंदर दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन है 1 या 2 ब्यांत में, दूसरा ऑप्शन है 1 से 3 ब्यांत में, तीसरा ऑप्शन है 3 से 5 ब्यांत में और चौथा ऑप्शन है 4 से 6 ब्यांत में। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 से 5 जो ब्यांत है इसके अंदर क्या है भैंसों में दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है बकरी। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भैंस, यानी भैंस का दूध निकालना बहुत ही कठिन है। भैंस का दूध निकालना क्या है, बहुत ही कठिन है, तो इसे कठिन दूध देने वाला पशु भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है किस पशु का दुग्ध श्रवण काल सर्वाधिक होता है? यानी पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा ऑप्शन है घोड़ी और चौथा ऑप्शन है ऊँटनी। दूध देने का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हम अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 4 हो जाएगा करेक्ट। ऊँटनी होती है उसका दुग्ध श्रवण काल सर्वाधिक होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बकरी का दुग्ध श्रवण काल कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 305 से 365 दिन, दूसरा ऑप्शन है 200 से 284 दिन, तीसरा ऑप्शन है 90 से 180 दिन और चौथा ऑप्शन है 200 से 300 दिन। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर 200 से 284 दिन, 200 से 284 दिन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम क्या है आपके लिए जो पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो आपके लिए हम लेके आएंगे। तो अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि क्या है आपके पास आगे आने वाला जो वीडियो है पशुपालन पार्ट 3 वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।